भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी की असलियत देश के सामने लाकर मोदी समेत उनके भक्तों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है। मोदी के नाम का जाप करने वाले और भारत माता की जय पर राजनीति करने वालों की औकात इस रिपोर्ट ने दिखा दी। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की सुरक्षा को लेकर हकीकत सामने आई है। रिपोर्ट ने आईना दिखाया है कि किस तरह मोदी सरकार ने 3 साल में देश को खोखला किया, लेकिन कैग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत के पास लंबे समय तक युद्ध के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। सीएजी ने सेना के पास गोला बारूद में भारी कमी होने की रिपोर्ट संसद में पेश की है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर भारतीय सेना को लगातार 10 दिन युद्ध करना पड़ गया तो उसके पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2009 से 2013 के बीच हथियार, फाइटर प्लेन आदि खरीदने के लिए कई डील किए। उनका प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया है, लेकिन उनमें से अधिकतर सीएजी रिपोर्ट तैयार होने तक यानी जनवरी 2017 तक पेंडिंग थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जरूरत के हिसाब से गोला बारूद का निर्माण नहीं कर पा रही है। 2013 के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ओर से सप्लाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सेना की डिमांड बढ़ती जा रही है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाने के साथ क्षतिग्रस्त सामानों की मरम्मत भी नहीं कर पा रही है। गोला बारूद के डिपो में अग्निशमन कर्मियों की कमी रही और उपकरणों से हादसे का खतरा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में आर्मी के गोला बारूद मैनेजमेंट का फॉलोअप ऑडिट किया गया। बख्तरबंद वाहन की क्षमता पर भी उठे सवाल। बताया गया है कि ऑपरेशन की अवधि की जरूरतों के हिसाब से सेना में वॉर वेस्टेज रिजर्व रखा जाता है। रक्षा मंत्रालय ने 40 दिन की अवधि के लिए इस रिजर्व को मंजूरी दी थी। 1999 में आर्मी ने तय किया कि कम से कम 20 दिन की अवधि के लिए रिजर्व होना ही चाहिए। सितंबर 2016 में पाया गया कि सिर्फ 20% गोला बारूद ही 40 दिन के मानक पर खरे उतरे। 55% गोला बारूद 20 दिन के न्यूनतम स्तर से भी कम थे। हालांकि इसमें बेहतरी आई है, लेकिन बेहतर फायर पावर को बनाए रखने के लिए बख्तरबंद वाहन और उच्च क्षमता वाले गोला बारूद जरूरी लेवल से कम पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने 2013 में रोड मैप मंजूर किया था, जिसके तहत तय किया गया कि 20 दिन के मंजूर लेवल के 50% तक ले जाया जाए और 2019 तक पूरी तरह से भरपाई कर दी जाए। 10 दिन से कम अवधि के लिए गोला बारूद की उपलब्धता क्रिटिकल बेहद चिंताजनक समझी गई है। 2013 में जहां 10 दिन की अवधि के लिए 170 के मुकाबले 85 गोला बारूद ही 50% उपलब्ध थे, अब भी यह 152 के मुकाबले 61-40% ही उपलब्ध हैं। 2008 से 2013 के बीच खरीदारी के लिए 9 आइटमों की पहचान की गई थी। 2014 से 2016 के बीच इनमें से 5 के ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो सका है। कमी को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने बताया है कि मंत्रालय ने वाइस चीफ के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। मोदी जी, बातों से आप देश को तो बहला सकते हो, फोटो खिंचाकर नाम भी कमा सकते हो, लेकिन देश की सुरक्षा डायलॉग बाजी से नहीं हो सकती। एक तरफ सरकार चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार तनाव बढ़ा रही है ताकि देश में राजनीतिक रूप से बीजेपी को मजबूती मिलती रहे, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा को अंदर से खोखला कर दिया गया है। मोदी सरकार के 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि भारत के पास इतना गोला बारूद भी नहीं है कि युद्ध को 10 दिन तक जारी रख सके।
मोदी सरकार को पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने जानबूझकर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 2 साल पहले भी इसी तरह की चेतावनी दी थी, परंतु 2 सालों में कोई अंतर नहीं आया। आज अगर आर्मी को जंग करनी पड़ जाए तो इस्तेमाल किए जाने वाले असलहों, हथियार और दूसरे सामान में से 40% तो 10 दिन भी नहीं चल पाएंगे। 70% टैंक और तोपों के 44% गोलों का भंडार भी 10 दिन ही चल पाएगा। नियमानुसार कभी भी जंग के लिए तैयार रहने की खातिर आर्मी के पास 40 दिन लायक गोला बारूद का भंडार होना चाहिए। यह हालत तब है जब 2 साल पहले मई 2015 में भी कैग ने आर्मी के कम होते गोला बारूद के भंडार पर डिटेल रिपोर्ट संसद में रखी थी। सीमा पर चीन पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच यह रिपोर्ट खतरे की घंटी की तरह है। शुक्रवार को कैग नई संसद में फॉलो अप ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया है कि सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग तरह के असलहे में से 80% का भंडार 40 दिन लायक नहीं है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा की है कि 3 साल बाद भी जंग के लिए जरूरी भंडार रखने के लिहाज से कोई खास सुधार नहीं आया। रिपोर्ट में कहा गया है मार्च 2013 के बाद भी सेना के गोला बारूद भंडार में गंभीर कमी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए गए गोला बारूद की क्वालिटी में कोई खास सुधार नहीं आया। तोपों के लिए फ्यूज अब भी 83% कम। तोपों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज की आर्मी के पास बहुत ज्यादा कमी है। आर्मी ने बिना कोई तैयारी किए मैनुअल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज पर शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। 2015 की रिपोर्ट में 89% फ्यूज कम थे। 3 साल बाद भी 83% फ्यूज की कमी बनी हुई है। 88% गोला बारूद सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा। न केवल युद्ध बल्कि सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए जरूरी गोला बारूद का भी भंडार कम है। साल 2015 में 91% प्रकार का गोला बारूद 5 दिन से भी कम चलने वाला था। अब 88% गोला बारूद 5 दिन से भी कम वक्त ही चल पाएगा। सरकार के कदमों का कोई असर नहीं दिखा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मार्च 2019 तक गोला बारूद का जरूरी स्तर हासिल करने के लिए रोड मैप बनाया था। इसके तहत उपसेना प्रमुख को इमरजेंसी मामलों में खरीद के लिए छूट दी गई थी। साथ ही 8 तरह के असलहे का भारतीय इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहचान की गई, लेकिन इसकी सफलता सप्लायरों की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। ऐसे में कमी दूर करने के लिए सरकार और सेना द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आना बाकी हैं। कैग ने 2 साल पहले दी थी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। कैग ने पिछली रिपोर्ट में 2008-09 से 2012-13 तक का ऑडिट किया था। इसमें 170 तरह का असलहा शामिल था। जनवरी 2017 में कैग ने फॉलो अप ऑडिट किया। इसमें अप्रैल 2013 से सितंबर 2106 तक के आंकड़े शामिल हैं। 152 प्रकार के असलहे इसमें शामिल हैं। 2008 से 2013 के दौरान खरीदारी के लिए 9 आइटम पहचाने गए थे, लेकिन 2014 से 2016 के दौरान इनमें से सिर्फ 5 पर ही काम हो सका। 2008 से 2013 के दौरान खरीद प्रक्रिया के लिए 28 मामले लंबित थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही अमल में आ पाए। तो देखा आपने कि किस तरह से मोदी ने न सिर्फ विकास के नाम पर देश को जुमले सुनाकर बेवकूफ बनाया, बल्कि उसने देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता कर देश के लिए चिंताजनक हालात पैदा कर दिए। अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान ने पठानकोट हमला करवाया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की जगह पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी को ही पठानकोट एयरबेस जैसे संवेदनशील जगह में जांच के नाम पर खुलेआम घूमने की इजाजत दे दी थी। तब सिर्फ मोदी भक्तों को छोड़ पूरे देश ने मोदी ने नाम पर थू थू किया था, लेकिन
बेशर्म मोदी को ना तब शर्म आई थी और ना अभी तक आई है। यह हालत तब है जबकि देश में आतंकी हमलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और देश में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के साथ शीत युद्ध के हालत बने हुए हैं। अगर आज भारत पर पाकिस्तान और चीन साथ मिलकर हमला कर देते हैं तो क्या होगा, यह सोचकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसे में पाकिस्तान और चीन के आधुनिक हथियारों से लैस जवानों को भारत के जवान बिना किसी हथियार और गोला बारूद के कैसे निपटेंगे। क्या मोदी के पास इतना दिमाग भी नहीं कि इस बारे में कुछ समय रहते सोच सके, या फिर वह बेशर्मों की तरह अपने विदेशी दौरों पर फिजूल खर्ची कर करके देश के खजाने को इसी तरह लुटाते रहे और जो देश का पैसा देश की फौज और उनके हथियार और गोला बारूद खरीदने पर खर्च करना चाहिए, वह मोदी अपनी मौज मस्ती पर लुटाता रहेगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।